जांच में साजिश की एक एक परत खुल रही है। उधर जांच पूरी होने से पहले सियासी गदर मचा हुआ है। मामला संसद की सुरक्षा में सेंध का है तो विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमले कर रहा है। वहीं विपक्ष के हमलों पर पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर विवाद नहीं मिलकर समाधान खोजने की नसीहत दी है। 13 दिसंबर 2023 संसद में सेंधमारी की घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। इस घटना के बाद कई सवाल सामने हैं जिनका जवाब आना बाकी है। आरोपी से पूछताछ में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक की जांच में सामने आया कि संसद में घुसपैठ एक सोची समझी साजिश थी जिसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। अब पुलिस सभी कड़ियों को जोड़कर ये जानने में जुटी है कि गिरफ्त में आए आरोपी इस सेंधकांड के सिर्फ मोहरे तो नहीं हैं। पूरी साजिश को बुनने वाला किरदार कहीं गिरफ्त से बाहर तो नहीं है। हालांकि सेंधमारी का पूरा सच सामने आने से पहले ही सियासत चरम पर पहुंच गई है। मामला संसद की सुरक्षा में सेंध का है तो विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सुरक्षा चूक को लेकर पीएम मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर जवाब दे। विपक्ष के लगातार हो रहे हमले पर पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएम मोदी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में विपक्ष के इस मुद्दे पर राजनीति न करने की नसीहत दी है। पीएम मोदी ने कहा, संसद में जो घटना हुई उसकी गंभीरता को जरा भी कम नहीं आंकना चाहिए। इसलिए स्पीकर महोदय पूरी गंभीरता के साथ आवश्यक कदम उठा रहे हैं। जांच एजेंसियां सख्ती से जांच कर रही हैं। इसके पीछे कौन से तत्व हैं, क्या मंसूबे हैं, इसकी गहराई में जाना भी उतना ही जरूरी है। एक मन से समाधान के रास्ते भी खोजने चाहिए। ऐसे विषयों पर वाद विवाद या प्रतिरोध से सभी को बचना चाहिए। उधर पीएम मोदी की नसीहत विपक्ष को रास नहीं आई है। कांग्रेस ने सवाल पूछा कि पीएम संसद के बाहर इस मुद्दे पर बोलते हैं लेकिन संसद में आकर जवाब क्यों नहीं देते। मेरा सिर्फ एक सीधा सा सवाल है, इतनी बड़ी अभूतपूर्व घटना में तो स्वयं प्रधानमंत्री जी को जो बात सदन के बाहर कह रहे हैं वो अंदर क्यों नहीं कहते? जिनसे संबंधित है उनको क्यों नहीं बताते? गृह मंत्री जी को वक्तव्य क्यों नहीं देते और यही सारी बातें सदन के अंदर क्यों नहीं कहते? बार बार प्रधानमंत्री जी सदन के सदस्यों की अवमानना करते हैं और स्वयं बाहर तो बयान दे देते हैं, सदन की सीढ़ियों पे खड़े होकर दे देंगे, लेकिन सदन का सामना नहीं करते। दरअसल सुरक्षा सेंध में पीएम मोदी का विपक्ष को जवाब ऐसे वक्त में आया है जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को बेरोजगारी से जोड़ दिया है। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इन आरोपियों को त्रस्त बताया है और सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब ड्रीम प्रोजेक्ट की सुरक्षा ऐसी है तो साजिश तय है। हालांकि बीजेपी की ओर से कहा गया कि हर मुद्दे पर राजनीति ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अगर ड्रीम प्रोजेक्ट में जो लगभग 25,000 करोड़ का बना है वहाँ की सुरक्षा ऐसी है तो मुझे लगता है कहीं न कहीं साजिश भी है और षड्यंत्र भी है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई है, वो कार्रवाई कर रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, तो सारा काम तो हो रहा है ना। तो इस समय तो सबको एक साथ होकर संसदीय सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए ना कि हम लोग ऐसी घटना नहीं होने देंगे। तो ये बहुत पीड़ादायक है। हर पर राजनीति करने का मतलब क्या है? उधर आरोपियों को लेकर सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोप जारी है।
बीजेपी संसद कांड के आरोपियों का कांग्रेस और टीएमसी से कनेक्शन बता रही है। तृणमूल का विधायक के साथ फोटो है, इसमें बंगाल कनेक्शन पूरा स्पष्ट हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन टीम को जांच होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्री प्लान बहुत बड़ा एक प्लानिंग है और बहुत बड़ा सब मतलब ये बिना प्लानिंग में नहीं हो सकता। उधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तो आरोपी नीलम को कांग्रेस कार्यकर्ता बता डाला। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी का काम हमें गाली देना है। बहुत बार कांग्रेस का नाम लेकर ही वो वोट मांगते हैं। नेहरू जी की गालियां दे के मांगते हैं, गांधी जी को गालियां दे के मांगते हैं। उनका काम ही यही है कि हमको गालियां देना और वोट मांगना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीलम नाम की लड़की वो कांग्रेस की पूरी कार्यकर्ता, फोटो वीडियो सब कुछ इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में सभी सांसदों को आगाह करते हुए कहा कि सरकार और विपक्ष दोनों को सतर्क रहना चाहिए। सबने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने इसके तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा विपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी विपक्ष को समझा चुके हैं कि संसद भवन में सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की है और सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है, फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है। उधर संसद में सेंधमारी कर सनसनी फैलाने वाले आरोपियों पर यूएपीए समेत कई संगीन धाराओं में मामला चल रहा है। उनके जले हुए फोन बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें सबूतों की तलाश की जा रही है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के बाद सेंधमारी का मास्टरमाइंड दिल्ली से करीब 450 किलोमीटर दूर कूचामन सिटी पहुंचा था, जो कि नागौर के पास है। यहां पहुंचकर के उसने चारों मोबाइल को आग के हवाले किया था। ये जो होटल आप देख रहे हैं, इसी होटल पर आरोपी ललित झा अपने दोस्त महेश कुमावत के साथ यहाँ पर रुकता है और यहाँ रुकने के बाद जो चारों मोबाइल ललित के पास थे उन्होंने आग के हवाले कर दिया था। और इसी जगह पर, यहाँ जो आप देख रहे हैं पूरा एरिया, इसी जगह पर उन्होंने चारों मोबाइल जो कि सेंधमारी जो संसद में की थी उसमें जो सबसे बड़े सबूत थे, चारों मोबाइल जो चारों आरोपी शुरू में जो गिरफ्तार हुए थे, जिसमें कि 2 शख्स संसद के अंदर दाखिल हो गए थे और 2 शख्स जो थे वो संसद के बाहर थे। लेकिन इन्होंने जो चारों मोबाइल थे वो अपने साथी ललित झा को दे दिए थे, क्योंकि ललित झा को ये कहा गया था कि खुद से उसने प्लान किया था कि वो खुद जो है पूरा जो बाहर प्रोटेस्ट होगा या पूरा जो बाहर स्मोक क्रैकर चलेगा उसको वो रिकॉर्ड करेगा। सुरक्षा चूक के बाद अब संसद परिसर की सुरक्षा बड़ी कर दी गई है। गहन जांच के बाद ही सांसदों, पत्रकारों और बाकी कर्मचारियों को एंट्री दी जा रही है। साथ ही संसद में अलग अलग दरवाजों से वीवीआईपी एंट्री तय की गई है। संसद भवन में कौन किस गेट से एंट्री करेगा, इसको लेकर सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। जाहिर है 13 दिसंबर की घटना के बाद मोदी सरकार सुरक्षा को लेकर सख्ती बरत रही है। विपक्ष इसमें सियासत का मौका देख रहा है। इन सब के बीच लोकतंत्र का मंदिर कही जाने वाली संसद में बहस गायब है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो संसद में सेंधमारी की जांच जारी है और जांच के बाद एक कई परतें भी खुल रही हैं।